आज ध्यान समाधि इस विषय पर चर्चा करेंगे। ध्यान और समाधि। ध्यान कहते हैं हमारे लक्ष्य को, हमारी सुरति को, यानी जहाँ हमारी सुरति है, अगर वो संसार में है तो हमारा संसार का ध्यान चल रहा है, संसार का ध्यान हो रहा है। अगर यही सुरति शब्द के साथ है तो भीतर में शब्द का ध्यान हो रहा है। ध्यान में मन सुरति के साथ लगा रहता है, संसार में सुरति मन के साथ लगी रहती है। ध्यान तो दोनों है, मगर संसार में जब हमारा ध्यान रहता है तो वहाँ मन प्रबल रहता है, और वही भीतर परमात्मा की ओर जब हमारा ध्यान लगता है तब सुरति प्रबल होती है, मन कमजोर होता है। यानी मन सुरति के अंदर समा जाता है। यह है ध्यान। अब कहते हैं समाधि को। समाधि किसे कहते हैं? ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन बातें। हम ध्याता, ध्येन, ध्येय। हम कौन है? ध्याता, ध्यान करने वाले। ध्येय क्या है? ध्येय है लक्ष्य। किसका? ध्येन हम जो करते हैं, ध्यान में किसको पाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, तो ध्येय में मिल जाना। ध्येय है परमात्मा, ध्याता है हम। ध्याता ध्येय में ध्यान के द्वारा ही मिल सकता है। ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीन बातें समझना जरूरी है। अब समाधि की स्थिति किसे कहते हैं? समाधि की स्थिति उसे कहते हैं जहाँ केवल ध्येय ही रहता है, ध्याता मिट जाता है, ध्यान मिट जाता है, केवल ध्येय ही रहता है, यानी परमात्मा ही परमात्मा रहता है। जहाँ हम पूरी तरह से मिट जाते हैं, उस स्थिति को कहते हैं समाधि। समाधि है तीन प्रकार की। एक सता समाधि, दूसरी ब्रह्म समाधि, तीसरी सहज समाधि। अब सता समाधि कहाँ लगती है? महाराज, एक हरदस में महाराज ने इसका निर्णय किया है। सता समाध लगी घट में तर त्रिकुटी होई राम। सता समाध लगी घट भीतर त्रिकुटी संयम होई। हला पिंगला सुखमण नारी, हला पिंगला सुखमण नारी, रमे संग मिल दोई संतो, ये क्या चरज भारी। सत्ता समाधि लगती है त्रिकुटी में। अब ये तो हमारी ज्ञान की बात हो गई। अब योग में समाधि की दो स्थिति बताई। एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। सविकल्प समाधि किसे कहते हैं?
जिसमें समाधि तो लग गई, ध्यान तो एकाग्र हो गया, मगर वासना का बीज उसमें मिटता नहीं। यानी 10वें द्वार तक सविकल्प समाधि 10वें द्वार में लगती है पूर्व वाले के, और एक समाधि है निर्विकल्प समाधि में ध्यान की स्थिति तो हूबहू सविकल्प समाधि के जैसी है, मगर इसमें वासना का बीज पूरी तरह से जल जाता है। जो हमारी धारा है, हमारी धारा में वासना का बीज पूरी तरह से मिट जाता है। जन्मने का कारण जब तक नहीं मिटेगा कोई भी मोक्ष में नहीं जाएगा। जन्म क्यों लेते हैं? इच्छा के कारण, वासना के कारण। वासना का बीज कहाँ है? भीतर है। जब तक वो वासना का बीज नहीं जलेगा हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? दोनों में तो मौत होती है, फिर किसकी मौत हो गई और किसका मोक्ष हो गया, ये कैसे समझे? संत ने बड़ा आसान जवाब दिया, जिसकी श्वासा खत्म हो जाती है और वासना जीवित रहती है वो है मृत्यु। श्वासा खत्म हो गई, वासना जीवित है, वो है मृत्यु। और जिसकी श्वासा खत्म हो गई, वासना का बीज जल गया, वो है मोक्ष। यानी मराठी संतों ने भी कहा है, बीज भाजुनिया केली होळी लाई लाई। यानी वासना का बीज उसको जलाना पड़ेगा। हम भजन क्यों कर रहे हैं? ये जो वासना है, राम राम सा या महाराज, ये वासना का बीज पूरी तरह से जलना चाहिए। राम। इसलिए कभी कभी ये YouTube से माध्यम से मेरे मुख से ऐसा निकल जाता है कि भाई आप YouTube में मेरा प्रवचन सुनकर मुझसे चर्चा करो, अगर ये बात सच है कि झूठ है। ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, ये छोटापना लेके कह रहा हूँ कि भाई सत्य की ओर हम जाए। हम समझ क्या बैठे, हमारी 10वें द्वार में धुन लग गई। महाराज कहते हैं मैं एक संत का नाम नहीं लूँगा, आज वो नहीं है। उसने कहा कि भाई महाराज की बानी में लिखा है 10वें द्वार अखंड धुन गाजे, सदगुरु को दीव ना कुछ आजे। हमारी अखंड धुन लग रही थी, इसलिए हमने सदगुरु समझ लिया और दूसरे को शब्द देने लगे, ध्यान बताने लगे। अब बात समझ में आई कि वो बात झूठी है। केवल अखंड धुन लगने से अखंड धुन लग गई ये बात बरोबर है, उसके साथ में ये भी तो चीजें चाहिए। चित्त मन बुद्ध अहंकार पूरी तरह से विलीन होना चाहिए। धुन तो लगनी चाहिए, धुन लगी धोखा मिट्या गिगन रहो गरना है, मगर केवल धुन लगने से हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम मोक्ष में चले गए। उनको समाधि भी लगनी चाहिए। समाधि की बात हो रही है, एक है सता समाधि त्रिकुटी में लगती है जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है। एक है ब्रह्म समाधि या शून्य समाधि जो ब्रह्मांड में लगती है। ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतारा मेला। यह भी सदगुरु सता में हमने गाए। वो है ब्रह्म समाधि, शून्य समाधि। अब सता समाधि जब लगती है तब कैसा अनुभव आता है, कैसे समझे कि हमें जो समाधि लगी है वो सता समाधि लगी है। तो अगर आपको ध्यान में पांचों विषय का सुख मिल रहा है, कान को, आँख को, नाक को, रसना को, सबको स्वाद मिल रहा है, और आप ध्यान में एकाग्र हो, ध्येय की ओर आप एक चित्त लगा के ध्यान कर रहे हो, तो आपको वो समाधि लगी है सता समाधि। शून्य समाधि या ब्रह्म समाधि लगी है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है नींद के जैसा। ये महाराज बैठे हैं, ये शून्य समाधि है। शून्य समाधि जैसे नींद में हमें पता नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है, उसी प्रकार शून्य समाधि में भी पता नहीं चलता
क्या हो रहा है, शून्य समाधि। शून्य समाधि। और तीसरी समाधि है सहज समाधि। सहज समाध रात दिन हुई, मन पवना झूठा मिल दोई। यानी वो लगी ही रहती है, वो मिटती नहीं है। नेमनाथ जी महाराज थे। नेमनाथ जी महाराज को 12 साल की समाधि लगी थी। 12 साल की। महाराज ने एक हरदस में इसका निर्णय किया है, एक समाध सूरत संग लागे, एक सूरत सुन्यारी, मेरे रामा एक सूरत सुन्यारी। एक निद्रा माई मिट गई नासत, एक निद्रा माई मिट गई नासत, एक अखंड विचारी, बांधा वो कोई भेद बतावे, ओ बांधा वो कोई भेद बतावे। अक्षर बिना बिंद बिन उलटर, अक्षर बिना बिंद बिन उलटर, गिगन कोन बिद जावे, बांधा वो कोई भेद बतावे, हो बांधा वो कोई भेद बतावे। क्या कह रहे महाराज? एक समाध सूरत संग, एक सूरत के साथ लगती है, वो है शून्य समाधि। सूरत के साथ तो लगती है। एक सूरत से न्यारी, वो है सता, वो सहज समाधि। सूरत निरत का काम न कोई, यानी सूरत लगाने की आवश्यकता नहीं, सूरत लगी रहती है, वो है सहज समाधि। एक निद्रा माई मिट गई नासत, नींद भी एक तरह से समाधि है, मगर वो नासत है। अब वो नींद से जागते ही वो समाधि मिट जाती है। और एक अखंडित प्यारी, एक समाधि अखंड रहती है और बड़ी प्यारी है, यानी उसमें आनंद है। एक समाध पवन संग लागे, एक केवल भाई, मेरे राम एक केवल भाई। एक पोहर सवाल गबारे, एक पोहर सवाल गबारे, एक जुगाल गभाई, बांधा वो कोई भेद बतावे, हो बांधा वो कोई भेद बतावे। अंचर बिना बिंद बिन उलटर, अंचर बिना बिंद बिन उलटर, कि गन कोन बिद जावे, बांधा वो कोई भेद बतावे, हो बांधा वो कोई भेद बतावे। एक समाध पवन संग, यानी श्वासा के साथ। श्वासा पलटती है, ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसे सुषुम्ना में श्वासा, शब्द, मन, पवन,
ये पांचों इकट्ठा होती है तब जो ध्यान लगता है उसी को ध्यान लगना कहते हैं। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रा मेला, मन सो पवन शब्द मिल तीनों हुआ आदगर भेड़ा। अगर इसमें ये पांच चीजें इकट्ठा नहीं है तो हमारा ध्यान नहीं लगा। हम ध्यान लगा ऐसी हमारी धारणा है, ऐसे हमारी मन की कल्पना है। ध्यान लगना किसको कहते हैं? पहले तो सूरत शब्द के साथ है, मन पवन के साथ है और नृत्य उसमें है। ये सब ऊपर है, नीचे नहीं। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतना मेला, मनसो पवन शब्द मिल तीनों हुआ आदगर भेड़ा। कौन से घर? आदि घर। आद घर है भृगुटी। यहाँ भृगुटी त्रिकुटी में ये सब पांचों चीजें इकट्ठा होती है तब कह सकते हैं कि हमारा ध्यान लग गया। अब इसमें आप कह सकते हो कि मेरी सूरत लगी है, आप कह सकते हो कि मेरा मन भी वहाँ है, आप ये भी कह सकते हो कि मेरी नृत्य भी वहाँ है और मेरा शब्द भी वहाँ है, मगर आप श्वासा का नहीं ले जा सकते। श्वासा को आप पलटा नहीं सकते। हमारी आपकी सबकी ध्यानी की बात अगर हमारी श्वासा नहीं पलटी है तो समझ में आ जाती है, कहने की जरूरत नहीं है। जिनकी ईड़ा पिंगला एक हो गई और सुषुम्ना में ध्यान ऊपर चढ़ रहा है, श्वासा ऊपर खींची जा रही है। महाराज ने तो एक बात तात्या के समाज में कही है, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी हो, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तो, कर पारक कहूँ तो, ये नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे, सुख राम कहे सुन तातिया, आ अनभे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी हो। एक एक चीज समझो, कहाँ क्या लिखा है, लिख लिख के कहने के बदले हमारे अपने अनुभव से ये साकी का निर्णय करो। क्या कह रहे महाराज? जब आपका ध्यान करड़ा लग गया, जबरदस्त ध्यान लग गया, ध्यान समय सुन सुखराम कहे आ देह ठंडी हो, शरीर क्या होता है? ठंडा पड़ता है। अब शरीर ठंडा क्यों पड़ता है? क्यों हमारा शरीर ठंडा होता है? हम कह देते हैं कि ध्यान में शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है? दो स्थिति में शरीर ठंडा पड़ता है, एक मृत्यु के बाद और एक ठंड काल में। और तीसरी स्थिति महाराज ने बताई कि अगर पश्चिम के आप ध्यानी हो तो आपका शरीर ठंडा पड़ता है। अब मृत्यु के बाद शरीर ठंडा क्यों पड़ता है? शरीर की चेतना निकल जाती है। जब तक चेतना शरीर में है तब तक वो खून में गर्मी है, तब तक खून हमारा गर्म है। खून गर्म है तो शरीर हमारा गर्म है। अब ध्यान के समय ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा शरीर ठंडा पड़ता है? तो हमारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में चली जाती है, इसलिए शरीर ठंडा पड़ जाता पूरी बात महाराज ने क्लियर बताई है। दुर्भाग्य से ऐसे विषय पर चर्चा होती नहीं। ध्यान समय सुन संत की आ देह ठंडी हो, एक ही साथ में कह रहे। और क्या कह रहे महाराज? मस्तक, मस्तक शेती, शेती कहते हैं गर्म को। मस्तक शेती अत रहे, अत नाम ज्यादा। मस्तक का टेम्परेचर शरीर का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है। शरीर निचला ठंडा है और यह है गर्म। एक पति पत्नी संसार चल रहा था। पति कोई दुकानदार कारोबारी धंधा करते थे, कभी 8 बजे आते, कभी 10 बजे आते, कभी 12 बज जाते। और पत्नी को बहुत गुस्सा आता, स्वभाव भी उसका गुस्सेल था। और पति बेचारा, अब गलती है अपनी, अपन समय पे नहीं आते
तो पत्नी का तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। अब एक दिन बहुत ज़्यादा लेट आ गए, तो थाली में परोसा था खाना और ढका हुआ था। पति महोदय आए और पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी गुस्से से तूफान लाल पीली। अब पत्नी कहने लगी, अब चुपचाप वो जैसा खाना है ठंडा है वैसा खा लो, अब तुम्हारे लिए कोई गैस की सिलगाने वाला नहीं है। पति कहने लगा, गैस की आवश्यकता नहीं है, मुझे खाना कैसे गरम करना है ये आता है। कैसे गरम करते हो? अब वो दाल की पातीली उसने ली और पत्नी के सिर पे रख दिया। पत्नी का तो सिर गरम है, पहले से इससे गरम हो जाएगा। ये सिलेंडर तो दृष्टांत हो गया, मगर ध्यान में हमारा सिर गर्म हो जाता है क्योंकि पिंड की ऊर्जा ब्रह्मांड में चढ़ जाती है। मस्तक सेती अत्र है। अब ये किसके लिए कह रहे महाराज? ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान में बैठ के इसकी पारख करो। आपके साथ ये बात होती कि नहीं, इसकी पारख करो। यानी मैं कह रहा हूं, इस पे तुम मत जाओ, तुम अपने ध्यान में बैठो और तुम्हारे साथ ये होता। अगर पश्चिम ध्यानी हो तो पूर्व ध्यानी की ऊर्जा पिंड में ही रहती है, ऊर्जा पूरी ब्रह्मांड में नहीं चढ़ती है, उनका मस्तिष्क गर्म नहीं होगा। कर पारक कहूँ तो ये नेन उल्टर पट लागे, ये आंखें सफेद सफेद बाहर निकल जाती है, अंदर आंखों से खिंचाव आता है, आंखें लाल हो जाती है। कितनी लाल होती है? ऐसा तेज मगन खुमारी, लाल चकवे गोसा, भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा। ऐसा तेज मगन कुमारी, अमल किए हुए रोसा। अमल कहते किसको? गांजा पीने वाले, अम्लीय पदार्थ का सेवन करने वाली की आंखें लाल हो जाती है। और त्रिकुटी में जिसका ध्यान आता है उसकी आंखें लाल होती है। अब सवाल यह है कि आंखें लाल क्यों होती है? आंखें लाल इसलिए होती है कि वहाँ पे हीट ज़्यादा आ जाती है। यहाँ अगर हीट ज़्यादा है तो आंखें पे उसका असर होना ही होना है। अब आंखें लाल होती है, अंदर से शब्द ऊपर खींचता है। त्रिकुटी में दो पाटली का कमल है, एक है निराकार और एक है साकार। साकार आकार। तो ये माया नीचे खींचती है और शब्द ऊपर खींचता है। माया नीचे खींचती है, त्रिकुटी में ऐसा ही होता है। और शब्द यानी सदगुरु ऊपर खींचते हैं। एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी। एक पत्नी जो पहले वाली थी वो काफी बूढ़ी हो गई, ये भी बूढ़ा हो गया, वो भी बूढ़ी हो गई, मगर बच्चे न होने के कारण उसको दोबारा शादी करना पड़ा और जवान औरत को घर में लाना पड़ा। अब हो क्या रहा था? अब जब वो अपनी बूढ़ी पत्नी के पास रहता तो बूढ़ी पत्नी उसके काले काले बाल उखाड़ लेती, क्योंकि ये बूढ़ा दिखना चाहिए। जितने काले बाल उसके रहते थे वो एक एक उखाड़ती। अब जवान पत्नी क्या करती? सफेद बाल उखाड़ती, क्योंकि ये जवान दिखना चाहिए। अब इस तरह से उसको पूरा टकला कर दिया। बस यही हालत हमारी त्रिकुटी में होती है। माया नीचे खींचती है, सत्ता ऊपर खींचती है। और यहाँ दोनों कनपट्टिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यह है त्रिकुटी का चैन। अब ये सब होने के पर भी एक अलौकिक आनंद उसमें छिपा है। तो महाराज कहते हैं एक समाद पवन संग, एक पवन से न्यारी, एक निकेवल भाई, एक पोहर सवा लग बारे। सवा पोहर तक एक समाधि लगती है,
आपको किसी को अनुभव आया होगा, एकाएक सुषुम्ना नाड़ी चलती है, 2-2 3-3 घंटे वो ध्यान उतरता नहीं है। आपका ध्यान करने का कोई मन नहीं है, आपने ध्यान करना नहीं चाहा, कभी ऐसी पोड़ आ जाती है कि एकाएक आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है और आपको आनंद आता है, तो वो लगभग 3 साढ़े 3 पौने 4 घंटे तक वो आनंद आता है। ये है एक पोहर सवा लग 12 और एक जुगा लग भाई। जुग कहते हैं 12 वर्ष को। अब 12 वर्ष की समाधि किसको लगी थी? नेमनाथ को। महाराज ने बताया है, नेमनाथ को केवल उपजा, 3 लोक को जीता, मेरे राम 3 लोक को जीता। अंत काल सारी सुध भूला, अंत काल सारी सुध भूला, ऐसे जुग बदीता, निरंजन तेरी गत तू ही जाने, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। नेमनाथ जी महाराज को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, 12 बरस की समाधि लगी, 3 लोक को उसने जीत लिया। यानी समाधि 3 लोक में लगती नहीं है, समाधि लगती है 4थे लोक में। अब क्या हुआ? अंत काल सारी सुध भूला, सूद बूद सारी वो भूल गया और ऐसे 12 बरस तक वो एक ही जगह पे पड़े रहे। ये भी एक समाधि की स्थिति है। अब समाधि का आनंद कैसा है और समाधि किस देश में लगती है? हमारी जो सहज समाधि हमें लगती है वो किस देश से लगना प्रारंभ होता है? कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहता त्यो गुरुदेव जी, कौन देश कौन बास। तात्या पूछ रहे हैं महाराज को, हे महाराज कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास। लील विलास यानी आनंद। जब संत समाधि अवस्था में जाते हैं तो उनको कौन सा आनंद आता है और किस देश में उनको समाधि लगती है? अब वो किस देश में जाने पर समाधि लगती है? देश कितने हैं? 3 ब्रह्म के 13 लोक। 3 ब्रह्म कौन से? चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। 13 लोक कौन से? ये महामाया, ज्योति, प्रकृति, अजर, इकर। समाधि कहाँ लगती है? इखर लोक में। कहाँ लगती है? इखर लोक में समाधि लगना प्रारंभ हो जाता है। मतलब जब तक हमको समाधि नहीं लगी है, ब्रह्मांड में शब्द की हम धुन सुन रहे हैं, तो हम इकर लोक तक भी अभी नहीं आए। ये इसका प्रमाण। महाराज कहते हैं कि इकर लोक संवाद, इकर लोक में समाधि लगती है। अब समाधि के सुख के बारे में पूछा गया तो महाराज ने जवाब दिया, सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा हो, पन आनंद सुख बैकुंठ का, दिल नहीं माने को, दिल नहीं माने कोय, ईसा सुख देखे जाई, तिरपत हुए जब हंस फेर सम्माद लगाई, सुख राम कहे सुनता तिया, आ मालूम है होय, सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा हो। कुछ बातें हैं अनुभव किया जाता है, कुछ बातें बताई नहीं जाती।
कहने में नहीं आती है। अब यहाँ समाधि में सुख नहीं, क्या समाधि में सुख है, मगर समाधि के सुख का पूरा वर्णन नहीं किया जाता, ये सुख बताया नहीं जाता, बताने से समझ में नहीं आएगा। महाराज कहते हैं कि संतो कहिया पत नहीं आवे, कहने से कितना भी कुछ कहे विश्वास नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए। जब ये समाधि आपको लगेगी तब आप विश्वास करोगे। अब सुख तो है, मालूम तो पड़ रहा है, मगर वो कहने इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर एक बात निश्चित है कि वैकुंठ का जो आनंद है उससे बढ़िया ज्यादा आनंद वो समाधि लोक में, जिक्र लोक में मुझे आ रहा है। अब वैकुंठ कहाँ है और वैकुंठ का आनंद कैसा है? वैकुंठ है त्रिकुटी के पास, वैकुंठ है त्रिपुरी के पास। भगवान विष्णु का वैकुंठ यहाँ है, और कार्य करते हैं उन नाभि पे बैठ के। ये कार्य का ठिकान है और उनका रहने का ठिकान है यहाँ। वैसे ही शिव जी का कैलाश भी ऊपर है, मगर कार्य करते हैं हृदय में बैठ के। ये ध्यान रखो। तो वैकुंठ में यहाँ त्रिकुटी में क्या सुख है? तो पांचों विषयों का सुख है। पण आनंद सुख वैकुंठ का दिल नहीं माने को, यानी 5 विषय के सुख से भी वो सुख अलग है। दिल नहीं माने को ऐसा सुख देखे जाई, ऐसा सुख वहां पे अनुभव में आता है। अब तिरपत हुए जब हंस, समाधि कब लगती है? देखो, एक तरफ तो विषय सुख का आनंद है और एक तरफ है समाधि का आनंद। विषय सुख का आनंद कैसा है मैं बताता हूँ। आपको भोजन करने की इच्छा है, यानी ये रसना का सुख हो गया। इस पर से 5 विषय का सुख का अंदाजा लगा लो। बहुत भूखे हो तो जितनी रोटी आती है उतनी आप खाओगे। कब तक खाओगे? जब तक भूख आपकी मिट जाती है तब तक। फिर क्या करोगे? नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। और पूरा पेट भर गया, फिर भी जोर जबरदस्ती डालो तो एक आधी खा लोगे, और दोबारा आई तो बिल्कुल आप थाली इधर सरका लोगे। यानी विषय सुख में तृप्ति के बाद ऊब आ जाता है, वो वस्तु से नफरत हो जाती है, कितनी भी मीठी क्यों न हो, उसका सारा स्वाद खत्म हो जाता है, उसका सारा रस खत्म हो जाता है। ये विषय सुख की बात है। और समाधि सुख कैसा है? आप आनंद लेते 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 जब तृप्त हो जाते हो तब लगती है समाधि। विषय सुख और समाधि का सुख में अंतर है। विषय सुख में ऊब आ जाती है, और जब तक हम स्वाद लेते हैं तब तक ठीक है, एक लिमिट के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। मगर यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज? जब तृप्तता आती है, जब वो आनंद लेते लेते वो ध्यानी तृप्त हो जाता है, तब लगती है समाधि। यानी तब वो एक की स्थिति में आ जाता है, तब 2 का भाव मिट जाता है, वहाँ एक ही एक रहता है। अगर मैं और मुझे समाधि लग रही है ऐसा अगर कोई कह रहा है तो वो 2 हो गए। वो इतना ही कहेगा आनंद आ रहा है, बस। अब वो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब गुरु महाराज की कृपा। यानी वहाँ एक है, एक की स्थिति को ही हम समाधि कहते हैं। सुखराम कहे सुन तातिया, आ मालूम है जो। हे तातिया, ये मुझे इस प्रकार समाधि अवस्था का आनंद आता है, बाकी तो बात